Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session we are going to see multiple choice questions on preparation of alcohol, phenol and ethers. इसके पहले जो 30 क्वेश्चंस थे हमने इसके पहले एक वीडियो में बनाए थे, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब ये जो आगे वाले क्वेश्चंस है, ये आगे वाले क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो आखिरी तक देखिए। These are very important concepts regarding the preparation. So let us see the questions one by one. So this is the question number 31. Phenol is obtained by heating aqueous solution of options दिए हैं aniline, benzene diazonium chloride, benzoic acid and none of the above. Phenol prepare करना है हमें, that is your benzene ring along with the OH group. Okay, तो ये हमें प्रिपेयर करना है और किसका एक्वियस सॉल्यूशन आप उसके साथ हिट करोगे, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज द आंसर। क्योंकि ऑप्शंस में एनिलीन जो है, एनिलीन को अगर हम हिट करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के साथ तो हमें इसका फिनॉल नहीं मिलता है, बिकॉज दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। ओके, तो ये जो एनिलीन पे NH2 ग्रुप होता है, ये इट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। बट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अगर आप देखते हो N2Cl, N2+Cl माइनस, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है। सो यू कैन कन्वर्ट दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजन, साइनाइड, ओके, इवन हाइड्रोजन ऑल्सो। सो यू कैन प्रिपेयर बेंजीन ऑल्सो बाय दिस रिएक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। C2H5MgI reacts with HCHO to form last product। अब देखो C2H5MgI दैट इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, C2H5MgI, एंड और उन्होंने हमें लास्ट प्रोडक्ट पूछा है। ओके, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। बट विच अल्कोहल यू आर गेटिंग नाउ, यहाँ पे 2 कार्बन है और इसका 1 कार्बन और इसका OH ग्रुप फॉर्म हो जाएगा एट द लास्ट। सो द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, एंड एट द लास्ट स्टेप यू हैव टू डू दी वर्कअप, दैट इज वाटर। उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, CH2, OH। Okay, this is your product, that is N-propyl alcohol. If you see here, this is C3H7OH, that is the answer. Next question देखेंगे। Which one is not synthesized by Grignard's reagent? अब देखो Grignard reagent यूज करके हम क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो ऑप्शंस दिए हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन एंड ईस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज दी ऑब्वियसली ईस्टर। प्राइमरी अल्कोहल आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल एनी अल्डिहाइड, कीटोन बाय यूजिंग साइनाइड। ओके, तो ये जो लास्ट वाला आंसर है दैट इज ईस्टर, ये हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोबेंजीन गिव्स। अब देखो रिएक्शन किसकी है, इथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोबेंजीन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के प्रेजेंस में है, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए बहुत सारे, पहले हम रिएक्शन देखेंगे क्या है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल ब्रोमाइड दैट इज C2H5Br। ओके, इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, ऑब्वियसली इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल। बट इफ यू रिएक्ट दिस विथ क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग एंड हियर the chlorine group, in presence of NaOH, it gives you again the nucleophilic substitution product, that is your phenol। तो ये दोनों भी जो रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शंस आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन एक्चुअली गिव्स यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हियर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपका गुड लिविंग ग्रुप है। सो दैट इट इज पॉसिबल हियर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन the NaOH can substitute the chlorine and that you give the phenol. So the correct answer is nothing but the ethyl alcohol and phenol. Next question देखते हैं। RMgBr on reaction with an excess of oxygen
followed by hydrolysis gives. तो ऑप्शंस दिए देखो RH, ROOR, ROOH एंड ROH. आंसर आ गया अल्कोहल, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी. अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रोटॉन डालते हो, H+ आयंस डालते हो, it can easily abstract the H+ ions and it gives you alkane. But here we are doing the hydrolysis in presence of excess oxygen. That's why you are getting the product that is alcohol. Next reaction देखते हैं. The reaction between an ester and excess of Grignard reagent shall finally result in a. Options दिए हैं primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol and ketone. तो रिएक्शन देखो किसकी है, ईस्टर की रिएक्शन है एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. ओके, तो ईस्टर फॉर्मूला है आपका RC+OOR. इसकी रिएक्शन हो गई RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ये आपको एक्सेस यूज करना है. पहले रिएक्शन करके ये क्या करेगा, ये OR ग्रुप को निकाल देगा, कीटोन बनाएगा. बाद में फिर से हम रिएक्शन करने वाले हैं क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एक्सेस, है ना. तो कीटोन के बाद इसका पहले हमें कीटोन मिलेगा और कीटोन के बाद ऑब्वियसली वी आर गेटिंग दी टर्शरी अल्कोहल. सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट दी टर्शरी अल्कोहल. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल इज. अब देखो मिथेनॉल प्रिपेयर करना है हमें, दैट इज CH3OH. रिएक्शन किसके साथ करनी है, NaOH के साथ करनी है. और किसकी रिएक्शन होगी? इन ऑल दीज केसेस इफ यू सी हियर the tertiary iodine, that is a good living group. That's why the reaction most readily that takes place with the NaOH is nothing but the option D. Okay, so next question देखते हैं. When 2-ethyl anthraquinol dissolved in a mixture of benzene and cyclohexanol is oxidized, the product is. Options दिए हैं इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंथ्रासिन, नन ऑफ दीज. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एंथ्रासिन, क्योंकि एंथ्राक्विनॉल जो होता है 2-ethyl एंथ्राक्विनॉल. ओके, सो इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द डबल बॉन्ड अगेन टू गिव यू द 3 fused rings, that is your anthracene. Okay, now next question. Which gas is eliminated in fermentation? fermentation प्रोसेस हमें पता है, फर्मेंटेशन में कौन सा गैस रिलीज होता है. ऑप्शंस दिए हैं O2, CO2, N2 and H2. The correct answer is the carbon dioxide, because the reaction of fermentation is nothing but the glucose and the reaction with zymase to form the alcohol. If you consider this fermentation reaction to form the alcohol, here the byproduct is nothing but the carbon dioxide. Next question देखते हैं. The action of nitrous acid with ethylamine produces. ऑप्शंस दिए हैं इथेन, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल, नाइट्रो इथीन. तो करेक्ट आंसर है नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है. देखो नाइट्रस एसिड विथ इथिल अमाइन, नाइट्रस एसिड HNO2. ओके, दिस रिएक्ट्स विद द इथिल अमाइन मींस C2H5NH2. इसकी रिएक्शन, इसके साथ अगर हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करते हैं सो इट इज गोइंग टू गिव यू इथिल अल्कोहल. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज. बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, देखो बेंजोइक एसिड, बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन एंड कैटेचॉल. सो द करेक्ट आंसर इज द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू गिव यू द अल्कोहल, दैट इज बेंजिल अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कमर्शियली मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय. मिथेनॉल प्रिपेयर करना है हमें, तो कमर्शियल वे कौन सा है प्रिपेयर करने के लिए. तो ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं. वी कैन सी डायरेक्टली द आंसर, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3. दिस इज एक्चुअली जिंक ऑक्साइड कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्शन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ द फॉलोइंग अल्कीन. अल्कीन के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द सेकंड, दैट इज योर tertiary alcohol it is going to prepare, and along with that you are getting the secondary alcohol.
क्योंकि अल्किन्स जो है, अल्किन्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, ओके, in presence of sulfuric acid, that is H plus ions. So obviously you are getting the product which is more substituted alcohol. So according to the Markovnikov's addition you are getting the product. So Markovnikov's addition से हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जिसमें अल्कोहल जो होता है या फिर निगेटिवली सब्सटीट्यूटेड जो पार्ट होता है वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन को अटैच होता है. ओके, सो यू आर गेटिंग द सेकेंडरी अल्कोहल और tertiary alcohol in this reaction. Next question. From Williamson synthesis, preparation of which of the following is possible? Williamson's synthesis is for the preparation of ethers, and it obviously it is produces the symmetric and also the asymmetrical ethers. So you can prepare both types of ethers. So the correct answer is C, symmetrical and asymmetrical ethers. Next question देखते हैं. इन द रिएक्शन ArOH फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन Rx के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली A मिलता है हमें. ओके, सो व्हाट इज प्रोडक्ट A? तो अल्कोहल की रिएक्शन हम अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं. तो ऑप्शंस दिए देखो, अल्डिहाइड, अरिल क्लोराइड, ईथर एंड कीटोन. सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ईथर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर. ओके, बट इट इज विद द एरोमेटिक अल्कोहल्स. ओके, दैट इज फिनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर. अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, एसीटोन, डाइथिल ईथर, पीवीसी एंड बैक्लाइट. ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ईथर्स. सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द विलियमसन सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन एन अल्किल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अ सोडियम अल्कोक्साइड, द प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली इज. अल्किल हैलाइड की रिएक्शन Rx with sodium alkoxide RONA, and that is in presence of dry ether. The reaction gives you ROR, that is ether, and this reaction is the Williamson synthesis reaction. So the correct answer is the ether. Next question देखते हैं. In Williamson synthesis, ethoxyethane is prepared by. Ethoxyethane मतलब C2H5O C2H5. So it is prepared, okay, it is prepared by which of the following compounds? So we need two ethyl groups having sodium alkoxide and one is the alkyl halide. So the correct answer is B here actually. If you see here this ethoxide group and it is also here the ethyl bromide, you will get the ether. Next question देखते हैं. Formation of डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल बेस्ड ऑन. डाइथाइल ईथर प्रिपेयर करना है इथेनॉल से. तो ये कौन सी रिएक्शन है एक्चुअली, मतलब इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, या फिर हेट्रोलाइटिक फिशन रिएक्शन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज योर डिहाइड्रेशन प्रोसेस. तो अगर आप दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, ROH एंड ROH, ये मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ ROH. Okay, so overall reaction if you see here, it is removal of water molecule. So the correct answer is dehydration reaction. Next question. The compound formed when ethyl bromide is heated with dry silver oxide. Silver oxide के साथ ethyl bromide की reaction, ये भी आपकी preparation of ether की ही reaction है, but which ether you are going to get? So ethyl bromide you are using means in presence of silver oxide, two ethyl bromide molecules are going to react. That's why the product is diethyl ether. Next question. The reagent used for preparation of higher ether from halogenated ethers is. Halogenated ethers से हमें higher ethers prepare करने हैं, तो कौन सा reagent हम use कर सकते हैं? Options दिए हैं H2SO4, sodium alkoxide, dry silver oxide, Grignard's reagent. So the correct answer is the Grignard's reagent. So if you are using the halogenated ethers, so they are converted into higher ethers with the help of the Grignard reagent. Okay. Next question है, acetyl bromide reacts with excess of methyl magnesium iodide followed by treatment with saturated solution of ammonium chloride gives. देखो ethyl acetyl bromide, this is your CH3 C double bond O Br. This when react with Grignard's reagent,
okay, CH3MgI, it gives you the ketone. okay, पहले स्टेप में ये कीटोन प्रिपेयर करेगा, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ सैचुरेटेड अमोनियम क्लोराइड. तो ये एक्सेस हम यूज कर रहे हैं, तो फिर से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. So you are going to get the 2-methyl 2-propanol. That is the correct answer. Okay, that is your tertiary alcohol you are going to get here. Next question देखते हैं. What is obtained when chlorine is passed in boiling toluene and product is hydrolyzed? क्लोरीन पास किया है हमने बॉइलिंग टोलिन के साथ, मतलब टोलिन बेंजीन रिंग के साथ आपका OH CH3 ग्रुप. इसका क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा. ओके, क्लोरीनेशन होगा. एंड क्लोरीनेशन के बाद मतलब क्लोरीनेशन मतलब ये CH3 ग्रुप, इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस CH2Cl. आफ्टर दिस इट इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द बेंजील अल्कोहल. बेंजील अल्कोहल मतलब Cl ग्रुप इज गोइंग टू रिप्लेस विद द OH ग्रुप. मतलब बेंजीन के साथ CH2 मतलब ये आपका PH CH2OH, दैट इज योर बेंजील अल्कोहल. That is the product. Next question देखते हैं. Which of the following is formed when benzaldehyde reacts with sodium hydroxide? बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये आपका एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यूज करते हैं और बेंजाल्डिहाइड यूज करते हैं तो ये आपका कैनिजेरो रिएक्शन हो जाएगा. प्रोबेबली यू आर गेटिंग दी बेंजील अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड. सो द करेक्ट आंसर इज दी बेंजील अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथेनॉल ड्राई HCl, द प्रोडक्ट इज फॉर्म. देखो इथेनॉल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ है. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट एक्चुअली? द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द 2-प्रोपेनॉल एंड एसिटॉल. दो रिएक्शन से देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, पहले एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा अल्डिहाइड के ऊपर, ओके, और दूसरी जो रिएक्शन होगी दैट इज एसिटल फॉर्मेशन. आपने ये भी रिएक्शन देखी होगी एसिटल एंड हेमी एसिटल फॉर्मेशन ऑन द अल्कोहल, एंड दैट इज द सेकंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इथिलीन इनटू हाइपोक्लोरस एसिड? इथिलीन पास करना है हाइपोक्लोरस एसिड के साथ. इट इज द एडिशन ऑफ HOCl ऑन अल्कीन फॉलोड बाय द reaction with base. So you are going to get the ethylene glycol. Ethylene glycol CH or OH. Okay, CH2OH. That is ethylene glycol. Next question. In which case methyl tertiary butyl ether is formed? अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दिया है आपको. क्या है? मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. सो मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ से आएगा ईथर फॉर्म करने के लिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द टर्शरी. ये जो आपका CONA है और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है एंड 1 इज द CH3Cl, NaCl फॉर्म करेगा एंड ये होगी आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो इट इज SN1 सब्सटीट्यूशन, जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है. कार्बोकैटायन पहले फॉर्म करेगा और बाद में NaCl फॉर्म करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज इथेनॉल? इथेनॉल हमें प्रिपेयर करना है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शंस दिए देखो, सब यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड दिए हैं, ओके, और यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, कीटोन, अल्कोहल, ईस्टर, यहाँ पे भी ईस्टर दिया है. तो हमें प्रिपेयर क्या करना है? इथेनॉल प्रिपेयर करना है. इसके साथ इथेनॉल प्रिपेयर करना है मतलब ऑप्शंस आपका आ जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड ईस्टर. ईस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ रिएक्शन दिया है C6H5CH एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ X एंड टू फॉर्म दी CH डबल बॉन्ड CH2OH. सिर्फ हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है अल्डिहाइड ग्रुप का. सो विच ऑफ द फॉलोइंग reagent you are going to use to reduce this CHO into CH2OH? So the correct option is the NaBH4, because this NaBH4 is the mild reducing agent which can reduces the aldehyde group only and not touching to the carbon-carbon double bond.
So we'll see the next question. Alkenes convert into alcohol by. अल्कीन हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो ये रिएक्शन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. तो अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. So water molecule addition can be takes place in presence of acid, means it is acid hydrolysis. So the correct answer is the hydrolysis by water vapor and concentrated H2SO4. Now we'll see the next question. Acetic acid and methyl alcohol are obtained on large scale by destructive distillation of. अब देखो एसिडिक एसिड प्रिपेयर करना है और अल्कोहल भी प्रिपेयर करना है. So the options given here: wood, coal, turpentine, crude oil. So the correct answer is the wood. Next question: which is formed when benzyl amine react with nitrous acid? अमाइन की रिएक्शन हमें नाइट्रस एसिड के साथ करनी है. So the correct answer is the बेंजिल अल्कोहल. So this is बेंजिल अल्कोहल. Okay, because बेंजाल अमाइन है तो अमाइन की जगह पे आपको OH मिलेगा नाइट्रस एसिड के बाद. So the next question: acid catalyzed hydration of alkenes except ethene leads to the formation of. acid catalyzed hydration है अल्कीन का, इथिन प्रिपेयर नहीं करना है, leads to the formation of primary alcohol, secondary and tertiary alcohol, mixture of primary and secondary alcohol, mixture of secondary and tertiary alcohol. The correct answer is the secondary and tertiary alcohol. क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अल्कीन के ऊपर, and the reaction is nothing but the addition. So the addition takes place in presence of any acid or a base that results in the formation of Markovnikov's addition product. So you will get here the secondary or tertiary alcohol which is more substituted. The next question and the last question: methyl phenyl ether can be obtained by reacting. methyl phenyl ether prepare करना है हमें. So the correct answer is the फिनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड. क्योंकि फिनोलेट हमें फिनाइल देगा और मिथाइल आयोडाइड यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा और हमें मिथाइल फिनाइल ईथर देगा. सो द रिएक्शन इज नथिंग बट दी अगेन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. सो विद दिस वी स्टॉप हियर. फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स and don't forget to press bell icon button. Thank you.